Assalamualaikum everyone. Today we will discuss the Mendel मॉडल, जिसके 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ जीन्स अकाउंट फॉर वेरिएशन इन inherited character. Then we will discuss second concept. For each character, an organism inherits 2 versions, that is 2 alleles of a gene, one from each parent. Then the third concept is if the 2 alleles at a locus differ, then one, the dominant allele, determines the organism's appearance, and the other, the recessive allele, has no noticeable effect on the organism's appearance. And the fourth and most important concept of Mendel's model is the law of segregation, that states that the 2 alleles for a heritable character segregate, in other words, separate from each other during gamete formation and end up in different gametes. तो सबसे पहले इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें ये कह रहे हैं, अच्छा, मेंडल्स मॉडल जो कि क्या था, गार्डन पी प्लांट, इसमें हमें जो रेशो मिल रहा था 3:1 इनहेरिटेंस पैटर्न का, इसको डिस्कस करने के लिए मेंडल ने 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करने लगे हैं. तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ जीन. अल्टरनेटिव वर्जन क्या होते हैं? एलील्स होते हैं. अकाउंट फॉर वेरिएशन इन इनहेरिटेड कैरेक्टर. ये जो अल्टरनेटिव वर्जन हैं, मतलब एलील्स हैं, इन्हीं की वजह से ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशंस आती हैं. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये इसकी एक एग्जांपल देखेंगे कॉन्सेप्ट 1 को समझने के लिए, जिसमें क्या कह रहे हैं, द डायग्राम शोज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये आपको एक पेयर नज़र आ रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ठीक है. इन एन F1 जनरेशन, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? F1 जनरेशन से. जब F1 जनरेशन होती है तो हमें क्या मिल रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं पी प्लांट के, विद द एक्चुअल DNA सीक्वेंस फ्रॉम द फ्लावर कलर एलील ऑफ ईच क्रोमोसोम. यहाँ पे जो ये एलील है, एलील के पास एक्चुअल DNA सीक्वेंस है, ठीक है. अगर वो पर्पल फ्लावर के लिए है तो पर्पल फ्लावर के लिए वैसे ही जेनेटिक डिफरेंस, जेनेटिक जो है यहाँ पे सीक्वेंस है जैसे कि वाइट फ्लावर के लिए है. बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कलर हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं. अब ये स्लाइट डिफरेंस किस तरह से है तो वो हम देखते हैं. द पैटर्नली इनहेरिटेड कैरेक्टर हैज़ एन एलील फॉर पर्पल कलर. पैटर्नल फादर के पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? पर्पल कलर है. विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन डेट डायरेक्टली कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ पर्पल पिगमेंट. यहाँ पे जो DNA सीक्वेंस है, ये DNA का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है. DNA के पास होती हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस. ये जो दिखाई गई हैं ये नाइट्रोजिनस बेसिस हैं. नाइट्रोजिनस बेसिस में हमारे पास होते हैं एडेनिन, जिसको A से शो किया है, गुआनिन जिसको G से शो किया है यहाँ पे, साइटोसिन डेट इज़ C, एंड थायामिन डेट इज़ T. ये बेसिस जो हैं DNA सीक्वेंस बनाती हैं. DNA मॉलिक्यूल को कंप्लीट करने में इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है. न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, ये DNA बेसिस हैं जिनसे एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है और इन्हीं बेसिस की स्लाइट डिफरेंस की वजह से वेरिएशन आती हैं. अच्छा, अब ये क्या करती हैं कि पर्पल कलर का जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पर्पल कलर आया जो कि डोमिनेंट होता है, वो किस वजह से आया? DNA सीक्वेंस में स्लाइट चेंजेस की वजह से आया. अब यहाँ पे ये आप देखें नीचे जो सीक्वेंस यहाँ पे चल रही है CTAAA
TCGGT। अब यहाँ पे C है और नीचे हम मैटरनल में देखें जो कि वाइट कलर शो कर रहे हैं, वहाँ पर C की जगह A है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन आई, सिर्फ A और C में रिप्लेसमेंट की वजह से। अब क्या हुआ, पर्पल कलर का जो ये जीन था हमारे पास, कैरेक्टर था, इसने आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाई। एंजाइम इटसेल्फ इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। Through a series of steps, this DNA sequence results in production of an enzyme that helps synthesize purple pigment. एंजाइम बना और इस एंजाइम ने पर्पल पिगमेंट्स बनवाए जो कि फ्लावर में अपेयर हुए। वन पर्पल फ्लावर एलील रिजल्ट इन सफिशिएंट पिगमेंट फॉर पर्पल फ्लावर। यहाँ पे पर्पल पिगमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि वो डोमिनेंट हो गए वाइट फ्लावर पर, वाइट कलर पर, एंड शो द अपीयरेंस। अब हम देख लेते हैं वाइट कलर को। द मैटरनल इनहेरिटेड क्रोमोसोम that is red hair has an allele for white flowers which result in no functional protein being made। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्लाइड DNA डिफरेंस की वजह से सीक्वेंस इन न्यूक्लियोटाइड C की जगह यहाँ पर A आ गया और A की वजह से A आने की वजह से यहाँ पे कोई एंजाइम या प्रोटीन फॉर्म नहीं हुआ जो कि वाइट कलर आगे ऑफ स्प्रिंग में अपेयर करवाता। दिस DNA सीक्वेंस रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, पर्पल फ्लावर, क्योंकि पर्पल कलर यहाँ पे डोमिनेंट हो गया और वाइट कलर के लिए कोई प्रोटीन नहीं बना जो कि आगे कैरेक्टरिस्टिक को कंटिन्यू करवाता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि यहाँ पे वाइट जो कलर है, वाइट कलर की जो कैरेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में फिर से अपेयर हो सकता है। अब यहाँ मेंडल का सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जिसको ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट में मेंडल ये कहता है कि फॉर ईच कैरेक्टर एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स टू वर्जन दैट इज़ टू एलील। ऑफ स्प्रिंग में हर कैरेक्टर के लिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स आते हैं जो कि एक जीन में प्रेजेंट होते हैं। वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, मतलब जब पेरेंट्स में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, एक जो है वो एग बनता है गैमेट और एक जो गैमेट है वो स्पर्म होता है। अब ये क्या होते हैं, हेप्लॉइड इन नेचर होते हैं। तो एक एलील यहाँ से आएगा, एक एलील यहाँ से आएगा, तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, जाइगोट्स बनेंगे, वहाँ पर हमारे पास 2 एलील्स हो जाएंगे फिर से। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात यहाँ ये कि ये जो एलील्स होते हैं ये जेनेटिक, स्पेसिफिक जेनेटिक लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। लोकस क्या थी, वो पोजीशन थी जहाँ पे एलील्स प्रेजेंट है। Thus a genetic locus is actually represented twice in a diploid cell, one from each homologue of a specific pair of chromosome। ठीक है, तो ये जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड सेल बना देते हैं और जिसमें ये होमोलोगस पेयर वहाँ पर एक मैटरनल और एक पैटर्नल से आते हैं। नाउ इसके बाद अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो एलील्स हैं ये मे बी आइडेंटिकल भी हो सकते हैं अगर हम ट्रू ब्रीडिंग की बात करें, और ये हाइब्राइड भी हो सकते हैं अगर हम F1 जनरेशन की बात करें, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ़ 2 एलील्स एट अ लोकस डिफर, अगर ये डिफरेंट होंगे, देन वन द डोमिनेंट एलील डिटरमाइंस द ऑर्गेनिजम्स अपैरेंट। अगर ये डिफरेंट होंगे, जैसे F1 जनरेशन में हमें मिलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं, लेकिन एक डोमिनेंट होने की वजह से वो अपनी अपैरेंस जो है आगे शो करवाता है। मतलब जैसे कि पर्पल फ्लावर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवर वाइट कलर फ्लावर,
तो पर्पल अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो करवा रहा है। और जो रिसेसिव होता है हैज़ नो नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स अपीयरेंस। अब देखते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट में मेंडल क्या कहता है, यहाँ पे हमें मिलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन that states that the two alleles of a heritable character segregate। मतलब जो ये एलील्स हैं, टू एलील्स हैं जो कि डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स में प्रेजेंट हैं, अब वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही बात कह रहे हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड एंड अप इन डिफरेंट गैमेट्स। और जो हमें गैमेट्स मिलते हैं उनमें एक एलील हमारे पास आ जाएगा। डिप्लॉयड सेल से सेपरेट हो रहे हैं गैमेट और एलील्स और फॉर्म कर रहे हैं गैमेट, और उन गैमेट्स में ईच गैमेट्स में एक जो है एलील प्रेजेंट है। इसको समझने के लिए हमारे पास ये फिगर है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। दिस डायग्राम शोज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द जनरेशन इन फिगर 14.3। 14.3 फिगर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें जेनेटिक मेकअप को अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे हमारे पास है पी जनरेशन, मतलब जो कि ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स थे, देन वी गेट F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। ओके, इट इलस्ट्रेट Mendel's model for inheritance of the alleles of a single gene. Each plant has two alleles for the gene controlling flower color। ठीक है, हर प्लांट्स में सिंगल जीन में दो एलील्स हैं जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी इनिशियली तो हम सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, फिर आगे हम डुअल कैरेक्टर भी स्टडी करेंगे। अच्छा, वन एलील इनहेरिटेड फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट्स टू कंस्ट्रक्ट अ पनिट स्क्वायर। पनिट स्क्वायर क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पे शो किया गया है ये पनिट स्क्वायर है। इसको भी हम आगे देख लेते हैं। डेट प्रिडिक्ट्स द F2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग। यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं F2 जनरेशन में किस वेरिएशन के ऑफ स्प्रिंग हमें मिलेंगे। वी लिस्ट ऑल द पॉसिबल गैमेट्स फ्रॉम वन पेरेंट। हेयर द F1 फीमेल अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर। लेफ़्ट साइड पर हमने फीमेल लिए हैं, ठीक है, फीमेल कैरेक्टर ले लिया, और मतलब एक ले लिया, और यहाँ पर अपर टॉप पर हमने मेल मतलब कि स्पर्म लिया है। देन फिर क्या, along the left side of the square all the possible gametes from the other parent. Here the F1 male along the top पर F1 male. The boxes represent the offspring resulting from all the possible unions of male and female gametes। यहाँ से हमें all the possibilities मिल जाएंगी that we get after the union of gametes। Now P1 P जनरेशन में हमने एक ट्रू ब्रीडिंग पर्पल फ्लावर लिया और एक ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर लिया। पर्पल, यहाँ पर पर्पल बी होमोजाइगस है, कैपिटल पी से शो किया है यहाँ पर पर्पल कैरेक्टर को हमने, और वाइट कैरेक्टर को स्मॉल पी से शो किया है, स्मॉल पी होमोजाइगस है। तो यहाँ पे दोनों पी पर्पल फ्लावर में कैपिटल पी हैं और वाइट फ्लावर में दोनों पी जो हैं वो स्मॉल हैं। ईच ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑफ द पैटर्नल जनरेशन हैज़ टू आइडेंटिकल एलील्स। ठीक है, ये आइडेंटिकल एलील्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, डिनोटेड एज ईदर कैपिटल पी एंड कैपिटल पी पर्पल में और स्मॉल पी वाइट में। अब अगर हम इनके गैमेट्स बनाएं, ये तो है डिप्लॉयड, ठीक है, गैमेट बनेगा तो एक पी गैमेट में आएगा। इसी तरह वाइट के अगर हम गैमेट बनाएं तो एक स्मॉल पी गैमेट में आएगा। गैमेट सर्कल्स ईच कंटेन ओनली वन एलील फॉर द फ्लावर कलर जीन। In this case, every gamete produced by a given parent has the same allele.
नाउ जब ये फ्यूज़ होंगे तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, एक पर्पल फ्लावर मिलेगा। और पर्पल फ्लावर में कैपिटल P है और एक स्मॉल p है। कैपिटल P होने की वजह से ये डोमिनेंट है पर्पल कलर, और ये अपनी कैरेक्टर को शो कर रहा है। यूनियन ऑफ पेरेंटल गैमेट्स प्रोड्यूस F1 हाइब्राइड। ठीक है, यहाँ पे हमें हाइब्राइड मिला है, हैविंग अ कैपिटल P एंड स्मॉल p कॉम्बिनेशन। बिकॉज द पर्पल फ्लावर एलील इज डोमिनेंट, ऑल दीज हाइब्राइड हैव पर्पल कलर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। When the hybrid plants produce gametes, जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट में होगा कैपिटल P और एक गैमेट में होगा स्मॉल p। अब P जनरेशन और F1 जनरेशन में क्या फ़र्क है, वहाँ जो गैमेट्स बन रहे थे कैपिटल P और स्मॉल p, अब इसकी वजह से ऑल दी F1 जनरेशन शोज़ द पर्पल कलर। अब यहाँ F1 जनरेशन में जो गैमेट्स बने, half the gametes are having the purple color characteristic and half of the gametes having the white color characteristic। हाफ मतलब रिसीसिव है और हाफ जो है हमारे पास डोमिनेंट है। अब यहाँ से सेग्रीगेट का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। व्हेन द हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस गैमेट्स द टू एलील्स सेग्रीगेट। अब ये दो एलील जो हैं वो सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। नाउ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमने पनिट स्क्वायर बनाया। पनिट स्क्वायर, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे हमने ये बॉक्स बना लिया, एक तरफ ले लिया हमने फीमेल और एक तरफ ले लिया है मेल। ठीक है, एक फ्रॉम F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या मिली थी हमें, कैपिटल P एंड स्मॉल p, तो उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया कैपिटल P स्मॉल p। और F1 जनरेशन में मेल में भी हमें एक कैपिटल P मिला था और एक स्मॉल p। अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि हमें ऑफ स्प्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पे पुनिट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो एक कैरेक्टर यहाँ से लेंगे, एक कैरेक्टर यहाँ से लेंगे और उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर है कैपिटल P और यहाँ पर भी है कैपिटल P। तो एक जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिल सकता है वो होमोजाइगस पर्पल कलर मिलेगा। नाउ अब हम ये देख लेते हैं, ये वाला स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक हमने यहाँ से कैरेक्टर ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से कैपिटल P आया लेकिन यहाँ से स्मॉल p आया। अब कैपिटल P प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर भी जो कैरेक्टर हमें मिलेगी वो पर्पल फ्लावर मिलेगी। नाउ अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ से स्मॉल p आया लेकिन ऊपर मेल से स्पर्म से हमें कैपिटल P मिला, जिसकी वजह से अगेन वी हैव पर्पल कलर फ्लावर। अब यहाँ फोर्थ बॉक्स में आप देखें तो यहाँ से स्मॉल p आया फीमेल से और मेल से भी स्मॉल p। अब दोनों जगह से स्मॉल p आए हैं तो अब हमें कौन सी कैरेक्टर मिलेगी, वाइट कलर फ्लावर। तो ये रेशियो क्या बन गया, 3:1। 3 कैरेक्टरिस्टिक हमें पर्पल की मिल रही हैं एंड ओनली 1 कैरेक्टर इज़ ऑफ वाइट फ्लावर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हमने स्टार्ट किया था अपनी ब्रीडिंग को P1 जनरेशन से जो कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे। देन इन F1 जनरेशन वी गेट हाइब्राइड कैरेक्टर, जिसमें से 50% ऑफ गैमेट्स जो थे रिसीव द डोमिनेंट एलील एंड 50% of the character of the gametes receive the recessive allele. Then in F1 generation we get the 3:1 ratio। यहाँ पे सेग्रीगेशन सेपरेशन की वजह से we get the 3:1 ratio, जिसमें पर्पल कलर डोमिनेंट कैरेक्टर ज़्यादा हैं और रिसीसिव कैरेक्टर हमें मतलब वाइट फ्लावर वो कम मिले। तो ये क्या है, रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट्स रिजल्ट इन द 3:1 रेशो that Mendel observed in the F2 generation।
तो ये था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।